मान लेते हैं कि रात के 12 बज रहे हैं और आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो। अचानक लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से आप डर जाते हो। एक अनजानी मखलूक यानी जिन्नात या शैतान का खौफ। फिर आपको ऐसा लगता है कि दरवाजे पर कोई है, जिससे आपका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप दरवाजे के पास जाते हो तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता, बल्कि ये आपके अपने दिमाग का वहम होता है, जो कि किसी हॉरर मूवी की कहानी की सूरत में आपके दिमाग में खुद दाखिल हुआ है। और आपका दिमाग सिर्फ इन्हीं चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है और आपको ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो रियल में है ही नहीं। ये सिर्फ आपका वहम है, जिसे साइंस की भाषा में प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। पर एक सवाल उठता है कि क्या सच में जिन्नात या शैतान होते हैं या सिर्फ हमारा वहम है? दोस्तों, साइंस जिन्नात के वजूद को मानती है या नहीं, ये बात आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। जिन्नात, जिसका वजूद लगभग दुनिया के सभी धर्मों में माना जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि इस्लाम में जिन्नात के बारे में क्या कहा गया है। जिस तरह लफ्ज़ जन्नत, जिसके माने हैं छुपा हुआ बाग, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, उसी तरह जिन यानी छुपी हुई मखलूक, जिसे हम इंसानी आंखों से नहीं देख सकते, यानी इंसानों और जिन्नातों के बीच एक पर्दा है, जिन एक अलग डायमेंशन में जी रहे हैं। दोस्तों, हदीस मुबारका से पता चलता है कि जिन्नात इंसान की पैदाइश से पहले भी हमारे ज़मीन पर मौजूद थे, जहां आज हम इंसान मौजूद है। लेकिन कितना पहले, इसके बारे में कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। लेकिन दुनिया में फितने और फसाद करने लग गए, जिसकी वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने इनसे जंग किया और फरिश्तों की जीत हुई, जिसके बाद जिन्नात पहाड़ों की चोटियों और वीरान जगहों पर भाग कर चले गए। दोस्तों, जिन्नातों की कई किस्में होती है। जो जिन्नात अपनी असल शक्ल व सूरत में होते हैं उसे जिनी कहते हैं, जबकि जो जिन्नात इंसानों के साथ रहते हैं उसे आमिर कहते हैं, और जो जिन्नात बच्चों और इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं उसे अरवा कहते हैं। जिनों की और भी कई किस्में होती है। जैसे एक जिन ऐसे होते हैं जो उड़ते फिरते रहते हैं, यानी ज़मीन पर किसी एक जगह पर नहीं ठहरते, यानी उनमें उड़ने की सलाहियत होती है, जो पहले आसमान तक जाने की ताकत रखते हैं और यह कान लगाकर आसमानों में होने वाले फैसले को सुनते हैं, ताकि ज़मीन पर जाकर फसाद और फितने को फैला सके। लेकिन एक समय ऐसा था जब जिन्नातों के तमाम आसमानी रास्ते अल्लाह के हुक्म से बंद कर दिए गए थे, और वह वक्त था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान यानी वही नाजिल हुआ करती थी। पूरे 23 साल इन जिन्नातों को पहले आसमान में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। जिनों की एक किस्म ऐसी होती है जो कुत्ते, सांप या किसी जानवर या फिर किसी इंसान की शक्ल ले सकती है। लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि आप अब हर जानवर को शैतान समझ बैठे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ऐसी सलाहियत दी है कि ये किसी जानवर या इंसान की शक्ल ले सकती है। और जिनों की एक किस्म ऐसी भी होती है जो कि एक जगह कुछ टाइम रुकती है फिर दूसरी जगह चली जाती है। ये ज़्यादातर वीरान और सुनसान जगहों पर पाई जाती है। ये इंसानों को परेशान करती है और तकलीफ देती है, वैसे ही जैसे कि इंसानों में कुछ लोग दूसरे को तकलीफ देते हैं और परेशान करते हैं, जिसे आम तौर पर लोग भूत, प्रेत, चुड़ैल, परी जैसे नामों से पुकारते हैं। लेकिन भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ नहीं होता सिवाय जिन्नातों के। ये औरतों और मर्दों दोनों की शक्ल ले सकती है और ये लोगों को छेड़ती और परेशान करती है। जबकि कुछ बुरे और बदसूरत जिन होते हैं, जिसे खबीश या शैतान कहते हैं। ये दिखने में इतने बदसूरत होते हैं कि इसके सर की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैप्टर 37 वर्स 64 एंड 65 में जहन्नुम में उगने वाले झाड़ के फलों से दिया है,
ये ज्यादातर गंदी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ये इंसानों के बाथरूम, कूड़ा कचरे, यहाँ तक कि हर गुनाह करने की जगहों पर भी मौजूद रहते हैं और इंसानों से गुनाह करवाते हैं। ये इंसानों को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनके खून में दाखिल होकर उसे बहकाते हैं और उसके दिमाग में बुरे काम करने की बात डालते हैं और उससे बुराई करवाते हैं। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो ये इंसानों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और गुस्से के अंदर इंसानों से हर गलत काम करवाते हैं, जिसके बाद उसे पछतावा होता है। जिस तरह इंसान में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, उसी तरह जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन होते हैं। अच्छे जिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और वो पहाड़ों की ऊंचाई पे रहते हैं, लेकिन बुरे जिन पहाड़ों की निचली इलाकों में रहते हैं। क्योंकि सही मुस्लिम की रिवायत है कि बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में इस्तिंजा यानी रफ़ाए हाजत के लिए गए, तो हमने अचानक एक चीख सुनी। हम परेशान हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत से वापस आए तो हमने फिर आपसे कहा, या अल्लाह के रसूल, हम तो घबरा ही गए थे और डर गए थे कि आप की जान पर कोई खतरा तो नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं गया था तो अच्छे और बुरे जिन आपस में लड़ रहे थे और फिर दोनों गिरोह मेरे पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे ठिकाने का फैसला कर दीजिए कि कौन कहाँ रहेगा, क्योंकि उनके बीच झगड़ा रहने के एतबार से हो रहा था कि कौन कहाँ रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फैसला कर दिया कि पहाड़ों की ऊंचाई वाला एरिया अच्छे जिन को दे दिया और पहाड़ों का निचला एरिया और समुद्री एरिया बुरे जिन को दे दिया। दोस्तों, इसलिए शैतान के चेले हर रोज समुद्र में लगने वाले तख्त पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अपने सरदार को दिन भर का हाल बताते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को गुमराह किया और कितने लोगों से गुनाह करवाया। लेकिन दोस्तों, शैतान का सबसे पसंदीदा और ऐसा काम जिसके करने पर वो अपने चेले को पास बुलाकर उन्हें शाबाशी देता है, वो काम है हस्बैंड और वाइफ के बीच लड़ाई लगवाना। जिनों की एक किस्म ऐसी भी होती है जो बहुत ताकतवर होती है, जिन्हें अफरीद कहते हैं। तो इसी तरह अफरीद जिन का जिक्र कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में मौजूद है कि जब एक अफरीद जिन ने पलक झपकने से पहले ही मलकाए बल्कीस का तख्त लाने की पेशकश की थी। दोस्तों, हम इंसान अपनी दुनियावी आंखों से कभी जिन्नात को उसकी असल शक्ल में नहीं देख सकते, जब तक कि वह हमारे सामने किसी जानवर या किसी और दूसरे इंसान की शक्ल में ना आ जाए। लेकिन साइंस जिन के वजूद को नहीं मानती, क्योंकि साइंस के मुताबिक किसी चीज के वजूद को साबित करने के लिए उसे लेबोरेटरी में रखकर, उसकी तस्वीर बनाकर, उसकी लंबाई चौड़ाई मापकर या कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर रात को 2 बजे आपने किसी जिन को देखा तो यह जरूरी नहीं कि कोई दूसरा शख्स उस समय अगर वहां जाए तो वह उस जिन को देख पाए। जहां तक बात विज्ञान की है, तो अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे जिन्नातों को देखा जा सके, और फ्यूचर में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुछ मसलहत की वजह से इन जिन्नातों को हम इंसानों से पर्दा कर रखा है। क्योंकि हम इंसान एक लिमिटेड वेवलेंथ की वस्तु को ही देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम जिन्नातों को उसकी असल शक्ल में नहीं देख सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसे हम देख नहीं सकते वो होता ही नहीं, क्योंकि ऐसी कई लो और हाई वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी जिनका हम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देख नहीं सकते। एटम से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रूह यानी आत्मा से लेकर फरिश्तों की दुनिया, इन सब चीज़ों का इंसानी आंखों से पर्दा रखा गया है, लेकिन हकीकत के अंदर ये वजूद रखती हैं। तो इस तरह हमारी आंखें एक लिमिटेड वेवलेंथ की वस्तु को ही देख सकती है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो इससे कम या ज़्यादा वेवलेंथ की चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे गधे और कुत्ते वगैरह, जो कि जिनों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जब कोई जिन किसी इंसान या किसी जानवर की शक्ल में आता है
तो उस पर सारे फिजिकल लॉ लागू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जिन कुत्ते की शक्ल में आए और किसी इंसान ने उस कुत्ते को मार दिया तो इसका मतलब कि जिन हकीकत में मर गया, क्योंकि ये जिस मुकाम पर अपनी शक्ल बदल कर आते हैं दोबारा उसी जगह पर जाकर अपनी शक्ल को बदल सकते हैं। इसलिए जिन अपनी शक्ल बदलकर बहुत कम या किसी खास मकसद से ही आते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें इनकी जान का खतरा होता है। जिन इंसानों की तरह पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, लेकिन इनकी उम्र इंसानों की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा जिन है जिसे अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत दी है कि वह क़यामत तक जिंदा रहेगा और इंसानों को बहकाता रहेगा, जिसका नाम है इब्लीस, जिसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से मना किया था और अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया, जिसके बाद से इब्लीस ने इंसानों से दुश्मनी ले ली और वह आदम की औलाद यानी इंसानों को क़यामत तक बहकाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज भी लोग जिन्नातों का सबूत ना मिलने पर या इन्हें ना देख पाने पर इनका इनकार करते हैं। जिन की हकीकत एक मेटाफिजिकल चीज़ है। अगर आप इन सब बातों को दिमाग में रखकर जिस चीज़ को भी सच समझेंगे आपके लिए हकीकत होगी। आज साइंस बहुत चीज़ों को साबित कर चुका है और बहुत चीज़ों को नहीं भी। तो अगर आप साइंस जैसे इनकम्प्लीट इल्म को कंप्लीट समझते हो तो जिन्नात आपके लिए हकीकत नहीं है। लेकिन अगर आप इस्लाम को मुकम्मल दीन समझते हो तो जिन्नात का वजूद आपके लिए एक हकीकत है। लेकिन मेरे लिए जिन्नात का वजूद एक हकीकत है जो कि हर मुसलमान का अकीदा भी होना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक चैप्टर 51 वर्स 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वह अल्लाह की इबादत करे। और इससे पुख्ता सबूत जिन्नातों की हकीकत साबित करने के लिए मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान पाक की हर एक आयत हक और सच है। इंसानों की तरह जिन्नों को भी अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किया गया। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल और समझ और फैसला करने की सलाहियत दी गई कि वह चाहे तो किसी बात को मान ले या चाहे तो इनकार कर दे, और इनका भी क़यामत के रोज इंसानों की तरह हिसाब किताब होगा। आज साइंस जितना भी तरक्की कर ले लेकिन जिन्नातों के वजूद को साबित नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे ही जैसे रूह यानी आत्मा को नहीं देख सकता। लेकिन जिन्नात इंसानों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि सूरह आराफ आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि शैतान और उनके गिरोह तुम्हें ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते, जिससे साबित होता है कि जिन्नात एक हकीकत है। लेकिन दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्नात की हकीकत होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर चीज़ को जिन्नात और जादू समझ ले, बल्कि अपनी अक्ल के साथ गौर फिक्र जारी रखें। जिस तरह इंसानों की अपनी अलग दुनिया होती है, उसी तरह जिन्नात भी अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं जो हम इंसान करते हैं।